खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट जल्दी होना चाहिए। इंजेक्शन मैंने दे दिया है। डॉक्टर साहब, आप जो बेहतर समझते हैं कीजिए, खर्चे की बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा। इंसान की जान बचाना ही सबसे बड़ा इंसानी फर्ज है। न जाने इसके घर वालों की क्या हालत हो रही होगी। आप ऐसा कीजिए, किसी को मेरी डिस्पेंसरी में भेज दीजिए, मैं सब दवाएं अभी भिजवा देता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, मैं ही चलता हूँ वापस। आइए। ये बैग मुझे पकड़ा दीजिए। नहीं, मैंने आपने मेरी जान बचाकर मुझे फिर रोटी और पेट के झगड़े में डाल दिया। अच्छा, तो तुमने आत्महत्या की थी, हाँ? तो और क्या करता? पढ़ा लिखा हूं, मेहनत करना जानता हूं, लेकिन क्या करूं, बदनसीबी मेरा साथ नहीं छोड़ती। मरना चाहा तो फिर जिंदगी मिल गई। आजकल के नौजवानों को न जाने क्या हो गया है, जरा सी मुसीबत आई जान देना चलती है। गोपाल, तुमने कभी ये सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत होती? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बाबूजी। कमाल है, तुम अकेले होकर वक्त का मुकाबला नहीं कर सकते। राकेश, इन्हें गुप्ता जी के पास ले जाओ, इन्हें कोई काम दे देंगे। जी बाबूजी। चलो। आप मुझे काम दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा हूं, हर आदमी अपनी रोजी खुद लेकर आता है। आपका बहुत धन्यवाद। चलो चलो। ए राधिका, मरना चाहती है क्या? अरे मार ही डालो ना, रोका किसने है? अरे हट ना हट भी। अच्छी बात है, ये लो हट गई। चल चल, बहुत बकवास कर। आए अरे रे हट ना। आए। कौन थी ये? राधिका, अपने यहाँ काम कर। कोई आगे है ना कोई पीछे। जंगल की हिरनी है, जहाँ रगा सीखती है वहीं मुंह डालती है। जरा बच के रहियो। नमस्ते अंकल। आओ 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 राकेश। ये हमारे अंकल हैं, पिताजी के पार्टनर, सारा काम यही संभालते हैं। नमस्ते जी। नई जिंदगी मुबारक हो बेटे। आप लोगों की मेहरबानी। अंकल, पिता ने कहा इन्हें किसी काम पर लगा दें। हाँ। अरे बेटे, तुम्हारे पास इतना ज्यादा काम है, इन्हें अपना असिस्टेंट क्यों नहीं बना लेते? दैट्स आल्सो नॉट अ बैड आइडिया। चलो। टाइपिंग कर लेते हो? गुड। बाकी हिसाब किताब अकाउंट वगैरह? जी, उसका तो मैंने कोर्स किया हुआ है। रियली? वेरी गुड। इसका मतलब है मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। अरे हाँ, मैं जरा अकाउंट की फाइल लेकर आया। अरे कौन हो तुम? जी मैं, अरे नीता, ये है गोपाल। गोपाल? वो लाश के बारे में बताया था ना मैंने। अच्छा अच्छा, तो आप वो है। आज से मेरे असिस्टेंट है गोपाल। यह है गुप्ता जी की बेटी नीता। और आपकी? लेकिन तुमने कैसे जाना? ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। राकेश बाबू, जरा यहाँ साइन कर दीजिए ना। ये आपने पढ़े बगैर साइन कर दिया? बड़ा भरोसे का आदमी है गोपाल। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। गो थ्रू इट। मैं चला। अब आपका आना इनकी मर्जी के मुताबिक होगा। चलो। जिक्र जब छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। गोपाल बाबू, आप? तुम चाहो तो मुझे तुम कह सकती। आपको मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अजी मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये तो मेरा दिल कर रहा है। कमबख्त आपको देख के बेकाबू हो जाता है। गोपाल बाबू, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार आता है। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो। लो बंद कर दी। बोलना गुनाह है लेकिन लिखना तो गुनाह नहीं। ये लो से पढ़ लो। ये बेशर्मी, मैं तो तुम्हें एक शरीफ आदमी समझती थी, तुम इतने नीच निकले। अरे इसे पढ़ तो लो। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अजी जेल भिजवा देना, लेकिन पहले इसे पढ़ लो। नेता, जब भी फोन किया तुम्हारी मम्मी ने फोन उठाया। जी हाँ, और कोसिए और गालियां दीजिए, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। गोपाल बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे माफ किया? चलो माफ कर दिया। थैंक यू। नीता, ये हाथ अब तक चिट्ठियों तक पहुंचे हैं, शादी के मंडप तक पहुंचा के रहेंगे। अच्छा, अब जल्दी से जाओ, बहुत देर से इंतजार कर रहा है। चलो। अंकल, ये 1970 का अकाउंट है।
इसमें 5,000 रुपए की रकम नहीं मिल रही। मैंने खुशीराम को 2 दिन की मोहलत दी थी और आज वो 2 दिन पूरे हो चुके हैं। खुशीराम, ये सब क्या है? कहाँ गए वो 5,000 रुपए? सरकार मुझसे भूल हो गई सरकार, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे समझ में आ रहा है, ये चोरी और ना जाने इस तरह 5,000 की कितनी रकमें जा चुकी नहीं हैं नहीं सरकार, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जिन हाथों को बेईमानी का खून लग जाए उन्हें वही नहीं, काट नहीं, देना सरकार, चाहिए। ये माफ। अब तुम्हारे लिए इस दफ्तर में कोई जगह नहीं। चले जाओ, अभी चले जाओ। गेट आउट। बेईमान कहीं का। गुप्ता के बच्चे, तूने मेरा पत्ता काटा ना, मैं भी तुझे देख लूंगा साले। रामू, आया मालिक। काम सारा पूरा हो जाना चाहिए शाम तक। दारू पी के सो मत जाना। नहीं सरकार। चलो ड्राइवर। बाबूजी जरा माल निकालिए। माल का मेरे पास। बाहर खींच लो। अरे मैं खुद आता हूँ। अच्छा आवाज दिया तो गला दबा दूंगा, खबरदार। ड्राइवर, बचाओ 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 बचाओ। गिधाई लाल जी, खामखा आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि मैं अपने बिजनेस में कोई नया पार्टनर नहीं ले सकता। अच्छा, जैसी थारी मर्जी। राम राम। राम राम। लाला जी। अरे गुप्ता, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ? आज वो हुआ जो कभी ना हुआ था। हमेशा की तरह बैंक में रुपया जमा कराने के लिए जा रहा था, रास्ते में डाका पड़ गया। डाका पड़ गया? कैसे हुआ? गुंडों ने चारों तरफ से मोटर को घेर लिया, ड्राइवर को मारा पीटा, मेरी ये हालत बना दी, रुपया लेकर फरार हो गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। गुप्ता, जमाने की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चलो हटाओ, जो कुछ हुआ सो हुआ। चाय पियो। आप भी कमाल है, 40,000 रुपए चले गए और आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं पड़ रही। अरे भाई, तुम जिंदा बचकर चले आए, ये क्या कम है? लाला जी, ये नुकसान मेरे हाथों हुआ है। ये सारी रकम मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वापस अदा कर दूं। गुप्ता, तुम तो राई का पहाड़ बना रहे हो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बहुत परेशान नजर आ रहे हो। जाओ आराम करो। ड्राइवर, गुप्ता जी को इनके घर पहुंचा दो। अच्छा लाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की सेठ जी। आओ आओ खुशीराम, आओ। अरे ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अजी यही कहानी तो सुनाने आया हूँ आपको। आओ, बैठो बैठो बैठो। अच्छा जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये अभी अभी जो ड्रामा हुआ है, ये कुछ समझ में आया आपके? ड्रामा किसने किया? जी यही गुप्ता जी की, उनकी फटी फटी सी आंखें, उनके बिखरे हुए बाल, उनका उदास सा चेहरा। जानते हो खुशीराम, गुप्ता जी जा रहे थे तो उनकी कार पे डाका पड़ गया। नहीं 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 नहीं, नहीं डाका पड़ा नहीं है सेठ जी। आए, डाका तो पड़वाया गया है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि उनके कहने से डाका तो
मैंने ही डाला था, दुनिया को दिखाने के लिए। खुशीराम, देखिए, जब आपने उनकी कमीशन पे छापा मार दिया ना, तो उन्होंने आमदनी का ये दूसरा रास्ता निकाल लिया। खुशीराम, अगर गुप्ता के खिलाफ कोई दूसरा ऐसी बात करता, मैं इसे गोली मार देता। अजी गोली भी मार लीजिएगा, मैं कहाँ भागा चला जा रहा हूँ। लेकिन पहले ये बक्सा पहचान लीजिए। ये तो गुप्ता की अटैची है। जी हाँ, इसमें रुपया भी उन्हीं का है। गिन लीजिए, पूरे 40,000 रुपए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उनके यहाँ ये रुपया पहुंचाने की बजाय आपके यहाँ लेकर चला आया हूँ, क्योंकि सेठ जी आप जानते हैं कि मैंने पूरे 15 बरस तक आपका नमक खाया है, आपका। आए ना। ओह, तो लाला जी ये सब एक्टिंग कर रहे थे। अब खुद ही सोचिए, 5,000 के लिए लाला जी की जान ऊपर नीचे हो रही, और 40,000 चले जाने पे माथे पे एक शिकन तक नहीं पड़ी उनके। कैसे पड़ती? खुद अपने ही आदमियों को बेचकर आपको लुटवा दिया। मैंने गिरधारी को भी वहां देखा था। ठीक है, मुझे बेईमान ठहराकर उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। समझाने का भी ख्याल नहीं किया लाला जी ने। मेरी दोस्ती देखी उन्होंने, अब मेरी दुश्मनी भी देखेंगे। मैंने इतना भरोसा किया और मुझसे धोखा। लाला जी, अरे आओ आओ गुप्ता, आओ। फिर डाका पड़ गया। डाके की खबर डाका डालने वाले को ज्यादा होती है। मुझसे धोखा, मुझसे फरेब। चाल तो तुम चल गए गुप्ता, और जब भांडा फूट गया तो पैसा बदल कर आए हो। देखना चाहते हो अपनी बेईमानी का सबूत? दिखाइए दिखाइए, क्या है हाँ, आपके पास? दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये यही सब कुछ तो देखने आया तुम्हें। लाला, ये सारे सबूत तुम्हारी बेईमानी के। अगर इन नोटों में जुबान होती ना, तो ये पुकार पुकार कर कहते कि ये सारा नाटक तुमने मुझे जलील और बदनाम करने के लिए किया है। समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। मुझसे पीछा छुड़ाकर सेठ गिरधारी लाल से हाथ मिलाना चाहते हो। गुप्ता, जितना तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, उतना ही तुम पे जुर्म साबित होता जा रहा है। 5% कमीशन नहीं मिला तो आमदनी का ये जरिया निकाल दिया। आज मुझ में खोट नजर आ रहा है जब चांदी की दीवारें खड़ी हो गई। ये मत भूलो लाला कि मैंने खून पसीना बहा बहा के तुम्हारी तिजोरियां भरी हैं। गुप्ता, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी बदौलत। अच्छा, अरे जरूरत ही मांग लेते, बेईमानी करने क्या जरूरत थी? मुझ में कमाने की हिम्मत है लाला। मांगते वो हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते। गुप्ता, तुम ऊंचे हथियारों पर उतर रहे हो। तुम हो। जबान संभाल के बात करो। चाचा जी, ये क्या कर रहे हो? छोड़िए, नहीं, चले जाओ यहाँ से। बाबूजी, अब शराब पिलाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शराब और शबाब का दोनों एक साथ मजा लिया जा रहा है। ये सब आपकी मेहरबानी है बॉस। जून, प्लीज गो इन दैट रूम। थैंक यू। बॉस, एक मोर्चा और फतेह कर लिया आपने? अभी तो कई मोर्चे फतेह करने हैं गोविंद। अब ये बताओ, खुशीराम की सेवा भी इसी तरीके से हो रही है? खुशीराम की सेवा तो इससे भी बढ़ चढ़ के हो रही है। आप खुद ही देख लीजिए, उस रूम में है। रूम में? जी हाँ। वेरी गुड। इफ यू डोंट माइंड। क्यों खुशीराम जी, क्या हाल है? ओ गोपाल बाबू, आइए तशरीफ रखिए। नहीं, ठीक है। तुम ये बताओ कि तुम अच्छे तो हो, किसी तरह की तकलीफ तो नहीं? तकलीफ तो बहुत बड़ी है। देखिए, पहले मुझे ठहरा नसीब नहीं होता था, और आपने ये विलायती दारू की बाटली रखवा दी और पिलाने के लिए ये छोकरी। मुझे समझ नहीं आता पहले क्या करना चाहिए। गोपाल बाबू, सच में आपने तो मुझे जमीन से उठा के और आसमान पे पहुंचा दिया, आसमान पे। तुमने काम ही ऐसा किया था खुशीराम। लाला जी और गुप्ता जी को अलग करना कोई आसान बात नहीं। हाँ, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। गोपाल बाबू, वो मेरी सेंटर का ध्यान रखिएगा।